अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम करते हैं आपको पुलिस फैमिली के अंदर, आप सब न्यू जूनियर क्लियर्स को। और मैं आपका ट्रेनर मोहम्मद रिजवान फरीदी। आज हम सिंध पुलिस की तरफ से आईटी स्कूल सीपीओ में एक कोर्स जो है आपको आज उसकी इंट्रोडक्शन दिया जाएगा और उसकी तमाम डिटेल में सारी एक्सप्लेन आपको भी करता हूँ। उसके साथ साथ आपको एक बात यहाँ बताना चलूँ कि ये कोर्स तमाम न्यूली अपॉइंटेड लोगों जितने भी आए हैं जूनियर क्लियर्स के, उनके लिए मैंडेटरी है और उनको अपने प्रोबेशनरी पीरियड के अंदर उसको सक्सेसफुली कंप्लीट भी करना है। आइए हम इसके आउटलाइंस की तरफ, इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। ये है सिलेबस 2021 और इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो होगी 1.5 मंथ्स। इस कोर्स की ओवरऑल ड्यूरेशन जो है हमारी। सबसे पहले मैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आता हूं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन जिसका दूंगा वो है विंडोज 10। विंडोज 10 के अंदर हम जो स्टडी करेंगे वो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसके और इसकी न्यू फीचर्स। साथ साथ हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसके हमारे 3 मेन पिलर्स हैं। नेक्स्ट ऑफिस का जो अहम 3 पिलर्स हैं उनमें से सबसे पहले हम स्टडी करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस वर्ड 2019 का वर्जन होगा और उसके अंदर हम जो स्टडी करेंगे इसके बेसिक एनवायरनमेंट से लेके टाइम सेविंग टूल तक। सेकेंडली हमारे पास आएगा यहाँ पर एमएस एक्सेल 2019, उसमें हम स्टडी करेंगे बेसिक डेटा एंट्री से लेकर के डेटा एनालिसिस तक, जो कि मोस्ट अहम पहलू होता है इन तमाम अपनी फाइल्स को, अपने डेटा को कंपाइल करने के लिए और साथ साथ उसको एनालाइज करने के लिए। थर्ड वन जो इसका अहम पिलर है वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 का वर्जन है। उसमें हम आपको लेकर के जो चलेंगे वो बेसिक रूल्स के तहत ही लेके चलेंगे अपनी प्रेजेंटेशन के हवाले से। साथ साथ हम अपनी उस प्रेजेंटेशन को उस लेवल पर लेके जाएंगे जो प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन तक हमें लेके जाएंगे। द नेक्स्ट वन वी हैव पुलिस आईटी प्रोजेक्ट्स। मैं आपको इंट्रोडक्शन साथ साथ देता चलूंगा कि जो यहाँ जब आप आए हैं इस जगह पर पुलिस फैमिली में, जो पुलिस आईटी के प्रोजेक्ट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे उसकी तमाम डिटेल मैं आपको बताऊंगा, आईटी से रिलेटेड जो हम यूजर्स यूज करते हैं। सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है आपका ऑफिस डेकोरम और वर्क मैनेजमेंट। इसमें वर्क मैनेजमेंट में आपको सबसे पहले और इसके साथ साथ ऑफिस डेकोरम के साथ 2 बातें बड़ी अहम है, क्योंकि आपकी ये न्यूली एक फैमिली में एंटरेंस हुई है, तो इसमें आपको सबसे पहले अपनी इन 2 बातों का बड़ा खास ख्याल रखना होगा। और वो 2 बातें सबसे पहले होंगी कि आपका ऑफिस डेकोरम क्या है, उसको किस तरह से आप अपने ऊपर अपनी उस फैमिली में ज्वाइन करते हो सबके साथ साथ। और नेक्स्ट आपका होगा वर्क मैनेजमेंट कि वर्क को किस तरह लेके चले। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है विंडोज 10। विंडोज 10 के साथ साथ जो हम उसमें डिटेल की तरफ चलते हैं उसकी, और विंडोज 10 में हमारे पास जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, बेसिक फैक्टर्स हैं, उसका इंट्रोडक्शन है विंडोज 10 का, बेसिक एनवायरनमेंट है, उसका इंटरफेस कैसा है, स्टार्ट मेन्यूज उसमें क्या क्या चीजें खास है, सर्च बार का क्या सेक्शंस है, टास्क पैन क्या है उसमें, फाइल एक्सप्लोरर कैसा है उसका, और नोटिफिकेशन बार में हम किस तरह से यूज करते हैं, एक्शन बार का क्या यहाँ पे किरदार अदा किया जा रहा है। इसके साथ साथ हम आते हैं कि स्टेप आगे की तरफ, और वो है हमारा सबसे पहला है वन ड्राइव, जो कि माइक्रोसॉफ्ट जो है हमें प्रोवाइड कर रहा है एक क्लाउड बेस के ऊपर। इसकी डिटेल में भी हम जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास होगा वर्चुअल डेस्कटॉप। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास यूजर अकाउंट्स के, एक से ज्यादा यूजर्स अकाउंट विंडोज पे किस तरह हम बनाएंगे, रीजनल एंड लैंग्वेज सेटिंग होगी इसके अंदर, और साथ साथ हमारे पास आएगा कोर्टाना। ये इसकी डिटेल भी आपको दी जाएगी। विंडोज डिफेंडर एंड फायरवॉल्स का भी रिलेशनशिप इसमें बताया जाएगा। सिस्टम प्रॉपर्टीज के सिस्टम की विंडोज 10 के साथ क्या कोलैबोरेशंस हैं, क्या क्या है वो बताई जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेट। यहाँ पर इंटरनेट के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँ कि जो इनका इंटरफेस होगा या उसकी लूपिंग होगी, उसको कनेक्ट किस तरह किया जाएगा, वाईफाई हो या लैंडलाइन हो, वो इंटरनेट की इसमें बताई जाएगी तमाम चीजें। नेक्स्ट हमारे पास है ऐप मैनेजर। तब जितनी भी एप्लीकेशन इसमें मौजूद होंगी वो किस तरह मैनेज की जा रही है इस ऐप्स के जरिए। मेल है। अच्छा जी, अब हम अपने नेक्स्ट आते हैं एमएस वर्ड
जो कि हम इसमें स्टडी कराएंगे आपको 2007 से लेकर के 2019 तक के वर्जन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक ओवरव्यू के बारे में बता देता हूं। हम स्टडी करेंगे एनवायरनमेंट और इसके पार्ट्स होंगे। नेक्स्ट में क्विक एक्सेस टूल बार है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टैब्स एंड रिबन। नेक्स्ट हमारे पास है रूलर और साथ साथ टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड मूविंग का सेक्शन भी इसमें है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग आपके अवेयरनेस में है ये चीज। फाइल टेप्स यहां पर मौजूद है, उसकी स्टडी करेंगे और साथ साथ फाइंड एंड रिप्लेस को भी साथ साथ देखेंगे। अगर हमारे इसके आगे की तरफ जाते हैं तो वो हमें यहां नजर आएगा विजुअलाइजेशंस होंगी यहां पर और टेबल्स होंगे। साथ साथ हमारे पास यहां पर होगा हेडर एंड फूटर जो कि बहुत अहम किरदार अदा करेंगे आपकी डॉक्यूमेंटेशन में। साथ साथ हमारे पास होगा प्रूफ रीडिंग, नेक्स्ट ब्रेक एंड सेक्शंस और हमारे पास है यहां पे कवर पेज। नेक्स्ट हमारे पास आएगा यहां पर सॉर्टिंग आएगी और हाइपरलिंक मौजूद होगा स्टडी करने के लिए। बहुत सारी चीजें हैं। साथ में ऑटो सेव एंड रिकवरी का भी सेक्शन हम आपको डिटेल में यहां पर पढ़ाएंगे इस कोर्स के अंदर। साथ साथ एक्सेल इन वर्ड के एक्सेल को वर्ड में किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या उसके रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या स्टेप्स हैं, वो भी स्टडी होगी। नेक्स्ट हमारे पास होगा वेरियस ओरिएंटेशन इन द फाइल। फाइल की ओरिएंटेशन किस किस्म की और कहां-कहां हो सकती है वो होगी। ऑटो ड्राफ्टिंग होगी। ड्राफ्टिंग का लफ्ज जब आप जूनियर ग्रेड की पोस्ट पर है बड़ा अहम किरदार अदा करेगा, खास तौर पे ये एमएस वर्ड, एक्सेल और प्रेजेंटेशन के हवाले से। साथ साथ ऑटो ड्राफ्टिंग के बाद आता है प्रिंट सेटिंग होगी यहां पे हमारे पास। और नेक्स्ट हमारे पास आएगा कन्वर्ट टू पीडीएफ 2007 से लेके 2019 के वर्जन तक का। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्म्स। बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं जो इसकी अवेयरनेस नहीं है या इसके बारे में कम नो हाउ है। इसकी डिटेल भी हम इस कोर्स के अंदर फॉर्म्स की एमएस वर्ड 2007 से लेकर 2019 के वर्जन में आपको यहां पढ़ाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है एमएस एक्सेल जो कि वही वर्जन है तो 2007 से लेकर 2019 तक का वर्जन है और इसकी भी हम स्टडी करेंगे। बेसिक होगी वैसा ही बिल्कुल इसके बारे में। एनवायरनमेंट होगा, इसका पार्ट्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डेटा पढ़ेंगे कि कितने किस्म के डेटा होते हैं हमारे पास, अलाइनमेंट्स होंगी, साथ साथ नंबर फॉर्मेटिंग होगी, सॉर्ट एंड फिल्टर्स का यहां पर जो सेक्शन है उसको कितना इजी वे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो चीज हमारे पास मौजूद है। चार्ट्स और यूजेस वो मौजूद है हमारे पास। साथ साथ ऑपरेटर्स जो कि कैलकुलेशन में आपके काम में आएंगे। स्पेशल पेस्ट एक ऐसा सेक्शन होगा जो आपको इजी वे कर देगा आपकी कॉपी पेस्ट के हवाले से। नेक्स्ट हमारे पास आएगा हेडलाइंस और इसके साथ साथ हम देखेंगे आगे स्प्लिट एंड फ्री स्पेंस के हवाले से देखेंगे एक ऑप्शन। अब एक स्टेप फिर आगे की तरफ जाते हैं जो इंटरमीडिएट सेक्शन को टचअप लेता है और उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल रेफरेंसेस। ये सेल रेफरेंसेस होते हैं क्या, इसकी डिटेल में जाएंगे। अच्छा, कुछ इसमें अब जो देखेंगे आप उसको फार्मूला जो आपको नजर आएंगे, फार्मूलाज होंगे। एक सम से रिलेटेड फार्मूला, नेक्स्ट होगा काउंट रिलेटेड फार्मूलाज और उसके साथ साथ रेंज रिलेटेड फार्मूलाज हैं, डेटा रिलेटेड फार्मूलाज हैं हमारे पास, टेक्स्ट रिलेटेड फार्मूलाज आपको यहां मिलेंगे। और फिर हम एक नए ऑप्शन की तरफ जाएंगे जो कि एक इजी वे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं कैलकुलेशन के हवाले से, वो होगा हमारा लॉजिकल फंक्शंस। साथ साथ लुकअप फंक्शंस होंगे यहां पे। नेक्स्ट हमारे पास होगा फार्मूला एरर। अच्छा, मैं साथ साथ आपको ये बताता चलूं कि जो फार्मूला एरर होते हैं ये किस तरह रिमूव किए जाते हैं या किस नौयत के और कितने टाइप्स के, तकरीबन वो 12 किस्म के हैं जो इसमें एरर्स होते हैं। बाकी हम डिटेल में जब आपको स्टडी कराएंगे इस कोर्स के अंदर तो आप पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट हमारे पास होगा व्हाई फार्मूला नॉट वर्क। नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये क्या चीज होती है, इसका कितना अहम किरदार है इस एमएस एक्सेल के अंदर, वो हम आपको स्टडी में बताएंगे। और नेक्स्ट हमारे पास आता है एमएस पावर पॉइंट जो कि सेम वही वर्जन हम रखेंगे इसमें 2007 से लेकर के 2019 तक का। आइए इसकी डिटेल में चलते हैं। इसका पहले इंट्रोडक्शन में हम आपको बताएंगे वही बेसिक का सेक्शन, वही एनवायरनमेंट और इसके पार्ट्स या एलिमेंट्स आप कह लें। नेक्स्ट हम कहेंगे कि 95% लोग जो हैं वो थोड़े इरिटेट होते हैं या कम फोकस में जाते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। वो क्यों जाते हैं या क्या उनका एक अहम ऐसा पहलू होता है जो पीछे एक स्टेप रहता है, उसकी डिटेल लेंगे। साथ साथ हम आपको बताएंगे रूल्स ऑफ प्रेजेंटेशन। आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है उसको एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन किस तरह बनाई जाए वो बताई जाएगी। टेम्पलेट्स होंगे, थीम्स होंगे जो ऑलरेडी इसमें बिल्ट इन होगी, उसको किस तरह यूज करें। क्रिएटिंग स्लाइड्स होगी, स्लाइड्स किस तरह बनाई जाएगी। फिर इसके बाद स्लाइड्स लेआउट होगा एक सेक्शन और साथ साथ
रीअरेंज स्लाइड, जो आप स्लाइड्स बना लेंगे, अगर आपको उन स्लाइड्स को रीअरेंज करना हो सीक्वेंस वाइज, सीरीज वाइज, तो वो भी इसमें ऑप्शन मौजूद होगा। नेक्स्ट आएगा स्लाइड्स के अंदर टेक्स्ट कैसे इंसर्ट किया जाए या लिखा जाए, वो भी हमारे पास यहाँ मौजूद है। शेप्स, जो कि शेप्स इंसर्ट किए जाएंगे, वो भी यहाँ पे हम आपको इस कोर्स के अंदर डिटेल में पढ़ाएंगे। जब शेप्स आ जाएंगे तो शेप्स के साथ साथ जो एक इमेज का सेक्शन होता है कि इमेज किस तरह इसमें इंसर्ट किया जाए अपनी प्रेजेंटेशन को एक प्रोफेशनल लेवल पे लाने के लिए, वो भी स्टडी होगी। अब आते हैं नेक्स्ट आगे स्टेप की तरफ, और वो कहलाएगा इसका लुक्स बेटर, यानी कि अपनी प्रेजेंटेशन को और बेहतर बनाने के लिए या प्रोफेशनल लेवल पे लाने के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे, आइए चलते हैं। सबसे पहले हम आपको स्टडी कराएंगे यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नेक्स्ट इमेज एडिटिंग, नेक्स्ट वेक्टर। ये वेक्टर क्या होता है इसके बारे में हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्मार्ट आर्ट, नेक्स्ट होगा हमारे पास इंसर्ट वीडियो के वीडियो आप अपनी प्रेजेंटेशन में कैसे इंसर्ट करते हैं, साथ साथ ऑडियो कैसे इसमें इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट एनिमेशन, जो कि आजकल की बहुत ज्यादा पॉपुलर है सेक्शंस, किस तरह अपनी प्रेजेंटेशन में एनिमेशंस को इंक्लूड करेंगे आप। ट्रांजैक्शंस कितनी अच्छी कितनी खूबसूरती से आप इसमें अरेंज करते हैं। हैंडआउट्स, जो आपकी प्रेजेंटेशन कंपाइल हो जाएगी उसको हैंडआउट के तौर पे किस तरह यूज किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेजेंटेशन वर्सेस स्लाइड शो, इन दोनों का आपस में क्या मध्य मुकाबल है उसके बारे में डिटेल में बताएंगे हम कि ये दोनों क्यों एक दूसरे से जुदा है या कंपैरिजन के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्रिएटिंग वीडियो, जो भी आपकी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन होगी उसको एक वीडियो की फॉर्म में आप कैसे देख सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो हम इस ऑप्शन में स्टडी करेंगे। अदर सेविंग ऑप्शंस होंगे कि अपनी प्रेजेंटेशन बनाने के बाद उसको किस तरह बिल्कुल सेव किया जा सके और अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर से अपने डेटा को सेविंग सेक्शन में रखा जाए। आइए जी अपने नेक्स्ट अलग सेशन की तरफ चलते हैं, और वो हमारा अगला नेक्स्ट सेशन है हमारे पुलिस प्रोजेक्ट्स। उस पुलिस प्रोजेक्ट्स में क्या क्या है, क्या बेस है, आइए स्टडी करते हैं उसकी। हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट्स या आप ये समझ लीजिए प्रोजेक्ट्स होंगे। वो एक होते हैं पब्लिक, जिसमें पब्लिक भी शामिल होती है पुलिस का सेक्शन, और एक होते हैं जो सिर्फ पुलिस के ही इस्तेमाल के होते हैं इंटरनल। तो पहले मैं आपको स्टडी कराऊंगा पब्लिक से रिलेटेड, वो है आईजीपी कंप्लेंट सेल। इसकी हम स्टडी करेंगे ये होता है क्या, इसको किस तरह यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट ई ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रॉनिक पैसेज ड्राइविंग लाइसेंस के सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे। और द थर्ड वन पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर होगा और होटल आई। अब वो ऑब्जेक्ट्स या वो प्रोजेक्ट्स पुलिस के होंगे जो सिर्फ इंटरनली इस्तेमाल किए जाएंगे, उसके बारे में मैं आपको ओवरव्यू देता हूं। सबसे पहले होगा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इंफो सिस्टम होगा। नेक्स्ट हमारे पास होगा क्रिमिनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, और तीसरे नंबर पे जो प्रोजेक्ट है हमारे पास है पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि अब पुलिस ई पुलिसिंग की सेक्शन की तरफ आ रही है। नेक्स्ट है हमारे पास रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम, जो रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद होती हैं उनका रिकॉर्ड किस तरह कंपाइल किया जाता है और किस तरह रखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास होंगे सम अदर प्रोजेक्ट्स, जो कि और मजीद इनके साथ साथ हैं। जैसे जैसे आप इसकी कोर्स की स्टडी कर लेंगे और न्यू हमारे सेशन या न्यू कोर्स डेवलप होंगे उसको आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे एक नए सेक्शन की तरफ, और वो है हमारा ऑफिस डेकोरम एंड वर्क मैनेजमेंट। बड़ा अहम पहलू है आप सब न्यू कमर्स के लिए, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था और हम वेलकम करते हैं इस पुलिस फैमिली के अंदर। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर जो मैं आपको डिटेल देने जा रहा हूँ इसकी इंट्रोडक्शन, वो है ऑफिस डेकोरम एंड पर्सनालिटी। उसका सबसे पहला जो अहम फैक्टर है वो है आपका ड्रेसिंग। सेकंड वन आपके पास आता है कॉन्फिडेंस वर्सेस ईगो, किस तरह आप इन दोनों में डिस्टिंग्विश करेंगे और फर्क कर पाएंगे और फिर मेंटेन भी कर पाएंगे। द थर्ड वन वी हैव ओबीडियंस, यू नो ऑलरेडी कि आपको किस तरह उसको मैनेज करते हुए चलना है। ऑफिस टाइमिंग। नेक्स्ट हमारे पास होगा कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि एक फोर्स या आर्म फोर्सेस के लिए बड़ा अहम होता है किरदार। इसकी डिटेल भी हम आपको देंगे, साथ साथ मोटिवेशन जो मेरे सेशन भी चलेंगे और तमाम लोगों के एक नई एनवायरनमेंट के अंदर आपको बहुत सारी चीजें एक मोटिवेशंस के तौर पे भी प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास होगा क्रिएटिविटी इन वर्क। आप सब एक आईटी की रिलेटेड दुनिया में जो आए हैं तो आपको अपने माइंड को इस तरह से सेट करना होगा, अपने वर्क के अंदर क्रिएटिविटी पैदा करना पड़ेगी। नेक्स्ट साथ साथ हम आपको बताएंगे यहाँ पे रूल्स, रिलीफ्स, प्रमोशंस, मेजर एंड माइनर पनिशमेंट, वो किस बेस पे होंगी, किस तरह काम करेंगी, कैसे चलेंगी, उसकी सारी डिटेल दी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास स्ट्रेस है और
क्लीन वर्क। स्ट्रेस के बारे में आपको बताना चलूंगा किस तरह स्ट्रेस कम किया जा सकता है या रिमूव किया जा सकता है ड्यूरिंग वर्क आवर्स, और साथ साथ क्लीन वर्क एनवायरनमेंट को, जो आप जिस जगह पे बैठेंगे, जो आपका डिकोरम होगा, उसको किस तरह क्लीन और मेंटेन रखा जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑफिस वर्क। अब ये वो काम होगा जो आप ऑफिस में करेंगे। सबसे पहले आपको जो अहम पहलू देखना है वो है आपका फाइल मैनेजमेंट, यानी कि रिकॉर्ड जो आपके पास मौजूद है, जो आपको अभी दिया जाएगा, जिससे आप स्टडी करेंगे, उसको किस तरह मैनेज करेंगे। नेक्स्ट होगा हमारे पास टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सोर्टिंग की जाएगी कितने टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद है। नेक्स्ट होगा हमारे पास लेटर ड्राफ्टिंग, चूंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ड्राफ्टिंग का वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जॉब डिस्कशन के हवाले से। नेक्स्ट हमारे पास होगा नोट शीट। ये नोट शीट होती क्या है और बनाई किस तरह जाती है, इसका पर्पस क्या है। टाइम मैनेजमेंट की जाएगी, तमाम वर्क को अपने टाइम फ्रेम में करने के लिए आपको टास्क दिया जाएगा कि कितने दिन में और कितने वक्त में उसको इजी फ्रेमवर्क में किया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे टेक केयर ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, स्टेशनरी ईटीसी। माना ये इस बात का कि किस तरह से आप अपनी तमाम ऑफिस की जो इक्विपमेंट्स होंगे या व्हाटएवर जो भी चीजें जो आपकी अपनी टेरिटरी में और आपकी अपनी जिम्मे में आ रही है, उसकी किस तरह हिफाजत कर सकते हैं।